प्रश्न जो है आपके 10th क्लास के बोर्ड एग्जाम में मतलब अक्सर करके पूछा ही जाता है। जैसे कि सीधे करें कि √3 एक अपरिमेय संख्या है, जैसे कि सीधे करें कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इस टाइप के क्वेश्चन जो आपके क्लास 10th के बोर्ड एग्जाम में पूछा ही जाता है 2 या 3 नंबर में। तो बहुत ही अच्छे तरीके से ऐसे क्वेश्चन को हम समझने वाले हैं, तो वीडियो को अच्छे तरीके से देखिए जिससे कि आपको समझ में आ जाए। तो चलिए सबसे पहले हम समझते हैं यहाँ पे परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या किसे कहते हैं। देखिए परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो जो P/Q को हम परिमेय संख्या के रूप में लिख सकते हैं। परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं किसको? तो अपरिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि परिमेय संख्या किसे कहते हैं। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख सकते हैं। मतलब P/Q कहने का मतलब क्या है कि भिन्न के रूप में, बटे के रूप में, और अपरिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। चलिए अब आपको एक बात हमेशा ध्यान रखना है कि जब भी आपको ऐसा क्वेश्चन रहे और उसमें जो दिया रहेगा उसका उल्टा मानना है। जैसे कि यहाँ पे √3 एक अपरिमेय संख्या बोल रहा है, तो हमें क्या मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या है, हमें ये मानना है। अगर यहाँ पे आता है कि √5 एक अपरिमेय संख्या, तो हमें इसका क्या मानना है? इसका जस्ट उल्टा मानना है कि √3 एक परिमेय संख्या। अगर परिमेय संख्या दिया हुआ था तो हमें क्या मानना होगा कि √3 एक अपरिमेय संख्या। इस टाइप से हमें उसका जो दिया रहेगा उसका हमें उल्टा मानना है। ठीक, तो चलिए यहाँ पे हम मानते हैं। जैसे जैसे हम बना रहे हैं बिल्कुल उसी तरीका से आपको सीखना है और वही तरीका अपनाना है आपको बोर्ड एग्जाम में। तो यहाँ पे हमें क्या लिखना है? स्टार्टिंग में माना कि √3 एक अपरिमेय है, तो हमें उसका उल्टा मान लेना है परिमेय संख्या। चलिए उल्टा जो हमने मान लिया यहाँ पे, अब आपको क्या करना है? जब परिमेय संख्या होगा तो परिमेय संख्या को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। तो P/Q = 3, ये हमारा समीकरण 1 हो गया। ये समीकरण 1 इसे हम मान लेते हैं। अब यहाँ पे देखिए P और Q में कोई भी एक के अतिरिक्त, मतलब एक के अलावा कोई वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हमें लिखना है P और Q में एक के अतिरिक्त कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। मतलब इस टाइप के क्वेश्चन में थोड़ा आपको मतलब 1-2 लाइन याद भी करना पड़ेगा। तो अपने माइंड में याद करते भी चलिएगा उसको। मतलब 1-2 लाइन जैसे कि इस टाइप का हो गया तो आपको माइंड में थोड़ा सा ये मतलब याद करते चलना है बस। मतलब सब्जेक्टिव टाइप का ये हो जाता है। चलिए इतना लिख लिए, P और Q में एक के अतिरिक्त और कोई भी वनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अब हमने जो समीकरण 1 माना है, जैसे P/Q = √3, ये हमें समीकरण 1 माना है। इसमें हमें दोनों तरफ वर्ग करना है, यानी स्क्वायर करना है। तो यहाँ पे हमें लिखना है दोनों तरफ वर्ग करने पर। यहाँ पे आप लिख सकते हैं समीकरण 1 में दोनों तरफ वर्ग करने पर। तो समीकरण 1 में चलिए हम दोनों तरफ वर्ग करते हैं। समीकरण हमारा 1 में यहाँ दोनों तरफ वर्ग करेंगे तो P/Q का होल स्क्वायर = √3 का होल स्क्वायर हो गया। इसे सॉल्व कीजिए तो P हो जाएगा यहाँ पे P² बटे में Q²। यहाँ पे √3 का होल स्क्वायर हो रहा था, रूट से रूट कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ बचेगा क्या? अंदर वाला बच जाएगा 3। ठीक, उसके आगे सॉल्व कीजिए। हम यहाँ पे Q को उधर भेज देंगे, P/1 Q को उधर भेज देंगे। P² = 3 × Q। एक Q को हम उधर भेज दिए। यहाँ पे आपको देखने को मिल रहा है कि P² Q ये भिन्न के रूप में है। भिन्न के रूप में इसका मतलब क्या? ये परिमेय संख्या है। ठीक, तो यहाँ पे ये भिन्न के रूप में है तो ये परिमेय संख्या है। ठीक, ये भी पूर्णांक है लेकिन ये भिन्न के रूप में तो ये परिमेय संख्या है। यहाँ पे 3 × Q है, यानी 3 भी पूर्णांक है और Q भी पूर्णांक है। तो ये संख्या क्या हो गया? तो ये पूर्णांक के रूप में है। तो आप देखिए यहाँ पे पूर्णांक के रूप में और एक भिन्न के रूप में। तो ये असंभव है कि भिन्न = पूर्णांक, यानी भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर कभी भी नहीं होता है। भिन्न जो है पूर्णांक के बराबर कभी भी नहीं होता है। तो ये असंभव हो गया, ये असंभव है। ठीक, तो हमने जो हमारी जो मान्यता थी, जो हमने माना था कि √3 एक परिमेय संख्या है, तो हमारी मान्यता गलत है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे चूंकि हमारी मान्यता
गलत है। ठीक, इसलिए √3 एक अपरिमेय संख्या